आप आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है पीछा? आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं उस रात हवेली में थी, लेकिन मानूर को मैंने नहीं भगाया। मुझे क्या फायदा उसे भगाकर? मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूं कि तुम आबिद के इश्क में गिरफ्तार थी और इसीलिए तुमने फैक्ट्री में नौकरी की थी। जाहिर है कि तुम महानूर की आबिद से शादी कैसे गवारा करती? आप गलत सोच रही हैं बीजा। आबिद ने हमें भगाया जरूर था, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं कि इस रियासत के मालकिन को छोड़कर मुझे अपना लेता। और ना ही मुझे कोई कुछ फहमी थी। मुझे यकीन था कि महानूर के अगवा में उसकी मां का हाथ है, और यहां कोई हवेली में नमक हराम उससे मिल गया है, मगर महानूर किसी और के साथ गई है। मैंने उसकी मां के घर भी तलाशी ली है, वो वहां भी नहीं। और फिर उसकी मां कोर्ट ऑर्डर लेकर महानूर से मिलने हवेली में आती है। इसका मतलब यह है कि उसकी मां का हाथ नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि वो किसी और के साथ गई है, और वो कौन है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं नहीं जानती बीचा, कुछ नहीं जानती मैं। मत झूठ बोलो, तुम सब जानती हो। और उस दिन तुम महानूर के फरार में हवेली में रुकी थी ना? बोलो। ये तो तय बात है कि महानूर बगैर किसी मदद के नहीं जा सकती। और मुझे यकीन है मुनस्सा कि वो नमक हराम तुम हो। नहीं बीचा, मैंने कोई नमक हरामी नहीं की। महानूर की जिसने भी मदद की है, आप उसे ढूंढे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बीचा। मुझे यहाँ कैद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ से जाने दे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बीचा, मेरा कोई कसूर नहीं है। जाने दे मुझे यहाँ से। तुम रो, चिल्लाओ या दीवारों से सर टकराओ या यहीं मर जाओ, तुम इस कैद से नहीं निकल सकती जब तक कि महानूर वापस ना आ जाए। बड़ी मालकिन, आबिद साहब आए हैं। कहाँ है? बड़े सरकार के पास। बिठाओ, आती हूं। जी बड़ी मालकिन। देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए वो तरीके इस्तेमाल करूं जो मैं अपने दुश्मनों के साथ करती हूं। और जो तरीके मैं इख्तियार करती हूं ना, उससे बड़े बड़े सूरमा एक ही दिन में अपनी सारी खताएं कबूल के रख देते हैं। रहीम गुल, इसे मेहमान खाने में उस वक्त तक बंद रखो जब तक महानूर का पता ना चल जाए। कुछ नहीं किया मैंने। नहीं पता मुझे महानूर कहाँ है।